आज हम देखने वाले हैं कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, कार्टेशियन ज्योमेट्री में किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं और टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और 3D में है तो इसमें जो तीन डायमेंशंस होंगी एक्स, वाई और जेड। तो जैसे कि इसमें एक्स, वाई, जेड, x1, y1, z1, ट्रायंगल के लिए तीन आपको वर्टेक्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपने ABC तीन वर्टेक्स ले लिए। ओके, तो अब किसी भी एरिया ट्रायंगल के एरिया के लिए दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। पहला तरीके के लिए जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद होगा कि जब तीनों वर्टेक्स के किसी भी ऐसे ट्रायंगल के लिए जिसके वर्टेक्स 2D में दिए गिवन है, तो आप उसका एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे कि अगर यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरे जो कोऑर्डिनेट है वो आपके x2, y2 है, और तीसरे कोऑर्डिनेट है अगर आपके x3, y3, तब इसका जो एरिया निकलता था वो एरिया इक्वल टू निकलता था x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1, और यहाँ पे आगे से आता था 1/2। तो जब आपके 2D में होता है तब आप आराम से एरिया आप फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन जब आप 3D में हैं तो आप इसकी फॉर्मूले की हेल्प से ही करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। आप क्या करिए, इसमें तीन चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। एक निकालना पड़ेगा AXY, एक निकालना पड़ेगा AYZ, एक निकालना पड़ेगा A फॉर एरिया, एक निकालना पड़ेगा AZX, ठीक है। जैसे ये निकलेंगे तो जो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का वो हो जाएगा √AXY का होल स्क्वायर प्लस AYZ का होल स्क्वायर प्लस AZX का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब मेन क्वेश्चन होता है कि AXY, AYZ और AZX कैसे निकालेंगे। तो देखिए, AXY का फॉर्मूला होता है बेसिकली जो AXY होता है वो पूरे जो ट्रायंगल है आपका उसका XY प्लेन में प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो AXY के लिए आप क्या करिए, अब XY प्लेन में क्या होगा, Z0 हो जाएगा। तो आपके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में हो जाएंगे, x1, y1, 0, x2, y2, 0, और x3, y3, 0, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए ज़ीरो को नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि XY प्लेन में आपका सिर्फ XY ही है, Z तो आपका है ही नहीं। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो निकल जाएगा जो अभी हमने फार्मूला देखा था 2D वाले फार्मूला, x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1, इसका डिटरमिनेंट। तो ये जो भी आएगा वो आपका AXY हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको AYZ निकालना है तो AYZ में क्या होगा, सिर्फ Y और Z होगा, X कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। तो Y वाला लिख लीजिए Y1, Z1, 1, y2, z2, 1, और y3, z3, 1। तो ये AYZ हो जाएगा। और फाइनली AZX में y0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ Z और X आएगा। तो x1 और z1, लास्ट वाला कॉलम तो फिक्स है 1, 1। वो स्टार्टिंग में जिस प्लेन में है सिर्फ उसी के करस्पॉन्डिंग आप कोऑर्डिनेट्स यूज़ करिए। जैसे XZ प्लेन में XZ ही आएगा, x2, z2, x3, z3, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लीजिए, ये आपका एरिया हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में जब आपको इसी तरीके से तीन कोऑर्डिनेट्स ही दिए होंगे और आपको निकालना है कि एरिया कितना होगा, तो दूसरा जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो ये वाला फॉर्मूला होता है 1/2 BC इंटू साइन A करके होता है, ठीक है। अब B और C क्या होता है, देखिए BC क्या होता है, ये आपने 8th 9th की बुक में आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। B क्या होता है, ये A से B तक के बीच की जो भी जो ये साइड है इसकी लेंथ होती है। C होता है A से C के बीच में जो भी साइड है उसकी लेंथ हो गई, और जो A है वो ये वाला एंगल हो गया। तो इसका जो होगा साइन, यानी कि अगर एक फॉर्मूला यही इक्विवेलेंट होता है 1/2। अगर आपको यहाँ पे A इंटू B करना है तो यहाँ पे साइन C हो जाएगा। जैसे कि C और B के बीच की जो लेंथ हो जाएगी वो A हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, A और B, तो यहाँ पे A और B अगर साइड आपने यूज़ करी है तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसका साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/2 यहाँ पे बचा है AC। तो A
ये वाली साइड हो गई, ये सी हो गई, इनके बीच का जो एंगल है वो सी है, यानी कि यहाँ पे यूज़ करेंगे आप साइन सी। तो इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। बाकी हम देख चुके हैं, एक एग्जांपल देखेंगे हम इसको कैसे करते हैं। तो एंगल निकालिए, दोनों साइड की वैल्यू निकालिए उसकी लेंथ, और वो वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंक्लूडेड बिटवीन द प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तो अभी आपने देखा इसमें आपको कोऑर्डिनेट के जो वर्टेक्स होता है ट्रायंगल का, वो तीनों तो दिए नहीं है, आपको सिर्फ गिवन है एक प्लेन गिवन है, और आपको बोला कोऑर्डिनेट प्लेन के बीच में जो भी एरिया बन रहा है इनका वो निकाल लीजिए आप, ट्रायंगल जैसा भी बन रहा हो। तो अब आप देखिए हर एक ट्रायंगल जो है और कोऑर्डिनेट प्लेन्स को कट कर रहा है ना, क्योंकि उन्हीं के बीच का निकालना है। जैसे कि अगर मैं 2D की बात करूँ तो मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने कहा 2D में जो प्लेन की इक्वेशन होती है, अब 2D में z तो होता नहीं है, तो किसकी इक्वेशन इस तरह की होगी। तो ये एक लाइन को डिनोट करती है 2D में, मान लीजिए वो लाइन ये है, ठीक है। तो अब इस लाइन और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि इसका एरिया निकालना है। इसी तरीके से अगर हम 3D में बात कर रहे हैं तो 3D में आपके पास एक तो तीनों प्लेन आ जाएंगे आपके, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट प्लेन है आपके एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, और साथ में एक ये ओरिजिनल प्लेन जिसके साथ जो इन तीनों के साथ मिलके बनाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने इसमें किया था 2D में, आपको निकालना पड़ेगा कि ये लाइन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे टच करती है। जैसे यहाँ ये पॉइंट निकल जाएंगे, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, बस यही आपका ट्रायंगल हो गया। उसी तरीके से इसमें है, तो इसमें क्या करेंगे आप निकाल लीजिए कि तीनों एक्सिस में ये कहाँ कहाँ टच करता है, ठीक है। तीनों एक्सिस में कहाँ कहाँ टच करने के लिए हम देख चुके हैं कि प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जैसे कि 2x - 3y + 4z = 12 है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये x/6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा x/6 - y/4 + z/3 = 1। तो इंटरसेप्ट के हिसाब से ये वाला जो नंबर है, यानी कि x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा 6,0,0 पे, y को कहाँ पे टच करेगा 0, -4,0 पे, z को कहाँ पे टच करेगा 0,0,3 पे। तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब फॉर्मूला लगा के आंसर मिल जाएगा हमें। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक है 6,0,0, एक है 0 - 4,0 और एक है 0,0,3, ठीक है। ये देखिए यही तीनों पॉइंट थे आपके। अब देखिए पहले आप निकाल लीजिए AXY, फिर आप निकाल लीजिए AYZ, फिर आप निकाल लीजिए AZX। बस इसी से आपका एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ये हो गया आपके पास 1/2 यहाँ पे बनाइए ये। अब देखिए पहले वाले में सिर्फ x के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, ठीक है। तो 6 0, लास्ट में तो 1 1 आएगा ही, 0 - 4 0 0। तो इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। 6 डिटरमिनेंट को अगर आप सॉल्व करोगे फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपके पास -4। तो 6 चौको 24/2 यानी कि -12। ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। दूसरे से आ जाएगा y z है तो सिर्फ y और z यूज़ करेंगे, y और z, यानी कि 0 0 -4,0 0,3 1 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2। तो ये आप थर्ड कॉलम के थर्ड रो के रेस्पेक्ट में कर लीजिए तो 1, और ये ऐसे जाएगा और ये बनेगा आपके पास -12, यानी कि यहाँ से -6 बनेगा। और फाइनली में x और z है तो x और z ही यूज़ होंगे, यानी कि 6 0 1 0 0 1 0 3 1 x और z यूज़ होंगे, ठीक है। तो आप इसको भी इसके रेस्पेक्ट में कर लीजिए, पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में तो 6 हो जाएगा आपका, और ये बनेगा आपके पास -3 यानी कि -9। तो इस तरीके से तीनों से आ गया। जो तो फाइनल एरिया गिवन होगा वो कैसे दिया जाएगा, √, इसका स्क्वायर यानी कि 144, इसका स्क्वायर यानी कि 36 और इसका स्क्वायर यानी कि 81। टोटल सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 1 11, 4 1 5 3 8 8 8 16 और 1 1 2। तो जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 261 का √, यानी कि
3/29। तो ये इसका एरिया हो गया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे मेथड का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ पे वर्टिसेस दे दिए आपको, ठीक है, और आपको एरिया निकालना है। तो आप एक रफ ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिससे हमको नॉमिनेशन में आसानी हो। ये दे दिया हमने ए, ये दे दिया हमने बी, ये दे दिया हमने सी। ए की वैल्यू ले ली हमने 3,4,-1। ओके, बी की वैल्यू दे दी हमने 2,2,1 और सी की वैल्यू दे दी हमने 3,4,-3। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई। तो हमेशा सीरियल वाइज ही किया जाता है ना, ए बी और सी। ये हो गया। अब आप एरिया का फॉर्मूला हमने देखा था कि कोई सा भी यूज़ कर लीजिए। ये जो हमने 3 चीज़ें यूज लिखी थी यहाँ पे, इनमें से आप कोई सा भी कर लीजिए। मान लीजिए आप पहला वाला ही कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 BC इंटू साइन ए। BC का मतलब ए हो गया ये वाला एंगल, तो बी ये हो गया और सी ये हो गया। अब निकाल लीजिए, पहले बी की लेंथ निकालेंगे। देखिए ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप ए बी निकाल सकते हैं। ए बी यानी कि बी इज इक्वल टू √3 - 2 का होल स्क्वायर, मैं बस एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4/5। इसी तरीके से आप BC निकाल सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट पता है, AC निकाल सकते हैं, आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो उनके बीच की लेंथ, तो जो AC की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 3। अब आपका मेन क्वेश्चन होता है साइन ए कैसे निकालना है। ए मतलब ये वाला एंगल। तो देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 2 लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। तो आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि अगर आपको 2 लाइनों के DRS या DCs पता है तो आप एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए AB के DCs लिख लीजिए। ठीक है, AB के पहले DRS निकाल लीजिए, फिर AB के यहाँ पे DCs मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से AC के DRS निकाल लेंगे और फिर AC के DCs लिख देंगे। फिर उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे जो कि कॉस में आता है, कॉस A आ जाएगा। तो इसके DRS कैसे निकालते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके, 3 - 2 करेंगे 1, 4 - 2 करेंगे 2, -1 करेंगे तो -2। ऐसे इसके निकालेंगे तो इसकी वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। ये वाली वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3 - 3 0, 4 - 4 0, -1 -3 यानी कि 2। तो इसके ये वाली वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी आपकी। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में ये है आपका 3, -4, 3। ठीक है, माइनस इसके साथ है, -4 के साथ है। तो यहाँ पे भी आपके पास जब आप यूज़ करोगे तो आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 1 मिनट सॉल्व कर देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी आपकी, जो AB है वो निकल के आएगा आपका 4/5 3 4 -1 और ये निकल के आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके हिसाब से AB, A ये है, B ये है, तो ये चीज़ तो निकल के आ गई। ठीक है, AB के लिए एक सेकेंड 1 2 -2 हो गया। AC का हमने देखा था तो 3 - 3 हो जाएगा आपका 0, -4 ये माइनस साइन है तो +4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। इसके बाद आएगी वैल्यू आपकी नेक्स्ट 8 आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा आपका -1 और -3 यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, 1 मिनट अपने को फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। 3, एक्चुअली बुक में मिसप्रिंट किया हुआ है क्वेश्चन। 3 4 -1 है, 2 2 -1 है। सपोज़ करिए हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं, 3 4 -3 से ही सॉल्व करते हैं। आंसर आपका डिफरेंट आएगा थोड़ा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले आपको AB निकालना पड़ेगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने देखी, ये हो जाएगा आपका 3 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर √ ये हो जाएगा 1 + 2 2 ज़ा 4, 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 4 8 1 9 यानी कि 3। इसी तरीके से AC निकाल लीजिए। AC निकालेंगे तो 3 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 3 का होल स्क्वायर। ये 0 ये 0 ये 2 यानी कि ये 2 बन जाएगा। ठीक है,
अब ए सी निकल गया, अब डी आर एस निकाल लीजिए। डी आर एस निकालेंगे आप ए बी का, ए बी का डी आर एस निकालेंगे तो 3 - 2 1, 4 - 2 2, -1 -1 -2। अब डी आर एस ऑफ ए सी निकाल लीजिए। ए सी का डी आर एस हो जाएगा 3 - 3 0 0, -1 -3 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका कर लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 8 1 9, यानी कि 3 बनेगा। यहाँ से इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए, डी सीज निकाल लीजिए। तो ए बी के जो डी सीज आएंगे, डी सीज ऑफ ए बी वो हो जाएंगे आपके 2 से डिवाइड, इसमें 3 से डिवाइड करना है, यानी कि ये हो जाएंगे 1/3, 2/3 और -2/3। इसी तरह के डी सीज ऑफ अगर आप ए सी निकालेंगे तो ए सी के डी सीज हो जाएंगे 2 से डिवाइड करके, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0, 0, 1। अब एंगल निकाल लीजिए तो cos A इज इक्वल टू आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 0, 2/3 इंटू 0 -2/3 इंटू 1। 0 + 0 -2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2/3, ठीक है। ये तो कॉस की वैल्यू हो गई, लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की। तो अगर आपको याद होगा तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू √1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 4/9 हो जाएगा, √5/9, यानी कि √5/3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हो गया, साइन ए की वैल्यू हो गई। आपका एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/2, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2 है, साइन ए की वैल्यू √5/3 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास √5 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइनल चीज़ें, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम के लिए टेट्राहेड्रन में आपकी 4 वर्टिसेस दिए होते हैं। तो 4 वर्टिसेस अगर गिवन है तो उसके वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल फार्मूला होता है आपका, इज इक्वल टू, यहाँ पे लाइन खींचेंगे x1 y1 z1 1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4 और लास्ट वाले उसमें 1 1 1। तो 4x4 का मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, और आप इसका आराम से जो डिटर्मिनेंट है वो निकाल सकते हैं। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको यहाँ मेंशन करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन डिस्क, ठीक है। तो आपके पास सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो ये जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हो गया आपके पास z एक्सिस। अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा देती हूँ तो ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये प्लेन है, तो ये प्लेन कहीं ना कहीं इसका x इंटरसेप्ट, अगर मैं इसका इंटरसेप्शन फॉर्म निकालूँ तो ये बनेगा x/में p/l प्लस y/में t/m प्लस z/में p/n इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर इंटरसेप्शन फॉर्म निकालूंगी मैं तो इसकी कुछ इस तरह की बनने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि x एक्सिस में कहाँ पे कट करेगा, इस वाले पॉइंट पे, यानी कि p/l, 0, 0। इसी तरीके से y में देखेंगे तो 0, p/m, 0। इसी तरीके से z में देखेंगे तो 0, 0, p/n, और लास्ट वाला ये बन गया आपका ओरिजिन 0, 0, 0। तो आपको यही टेट्राहेड्रन के चारों कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं। अब आपको वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला हमें पता ही था, चारों कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 1 1 1 लास्ट में आता है, तो कहीं से भी शुरू कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, p/l 0 0, फिर ये वाला लिख लेते हैं 0, p/m 0, और लास्ट में 0 0 p/n। अब किसी के भी कॉलम कोई से भी किसी रेस्पेक्ट में आप खोल सकते हैं। लास्ट में ओरिजिन भी लिखिए 0 0 1, ठीक है। 4x4 बन गया। तो सबसे आसान यही पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले रो के रेस्पेक्ट में खोल लीजिए। तो यहाँ पे आपका पड़ेगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू ये वाला कॉलम, और ये रो छूट जाएगा, बाकी बचेगा इतना पोर्शन। बाकी में आप क्या कर लीजिए, p/l के रेस्पेक्ट में आप खोल लीजिए, ठीक है। तो p/l के रेस्पेक्ट में खोलेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी निकल के, वो निकल के आएगी आपकी p/l, और यहाँ पे बनेगा आपका p² m n
बस इतना बनेगा। टोटल सॉल्व करेंगे तो p³/LMN, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसके आगे से आपका 1/6 भी आता है, तो ये इसके आगे जब एरिया जोड़ेंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा आपके पास 1/6 p/Q/L/M/N। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना है तो हो सकता है आंसर में दिया हो, नहीं तो निकालना भी बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।